मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम हरियाणा सीईटी मेंस के बारे में बात करेंगे। हरियाणा सीईटी मेंस का एग्ज़ाम 5 और 6 अगस्त को हो रहा है, तो उसके अंदर बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और पोस्टों को लेकर भी वो कन्फ्यूजन है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, हरियाणा सीईटी के अंदर जो ग्रुप 56 और 57 पोस्ट हैं, उनकी जो ग्रुप है उनके लिए आज एग्ज़ाम डेट डाल दी गई है, वो है 5 और 6 अगस्त को। अब उनके अंदर देखिए 56 के अंदर आपको कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के जो लेवल है, जो पोस्ट हैं, वो उस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ग्रुप 57 है, इसमें आपके 12th लेवल का आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है। तो ग्रुप 57 के अंदर 10+2 लेवल की पोस्ट हैं और ग्रुप 56 के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं। तो ग्रुप 57 के अंदर आपको 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जो ग्रुप 57 है, इसका जो पेपर है वो 2 पार्टों में आपको बटा हुआ मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर भी आपको 2 पार्टों के अंदर वो डिवाइड हुआ मिलेगा, जिसको इसको मान लेते हैं सी और डी। तो पार्ट सी के अंदर आपको 20% जो आएगा वो आएगा हरियाणा जीके का। क्या आएगा? हरियाणा जीके। और जो 10% है वो क्या आएगी, या हम इसको 30 मार्क्स मान के चल रहे हैं, तो उसमें से 20 मार्क्स के हरियाणा जीके और 10 मार्क्स का कंप्यूटर, 10 मार्क्स का कंप्यूटर। अब हरियाणा जीके के अंदर आपको पूरी हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ मालूम होना चाहिए। और कंप्यूटर के अंदर आपके लिए उसने फिक्स कर दिया है एक तरीके से, आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आना चाहिए। साथ में ही इंटरनेट से रिलेटेड आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर ईमेल्स डाउनलोडिंग अपलोडिंग कैसे करते हैं और डाटा के बारे में पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो पार्ट बी है, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस होगा, उसके अंदर जो 10+2 लेवल है उस पर जो कॉमन पेपर होगा, उसके अंदर देखिए क्या क्या आएगा। आपको जो बी पार्ट है वो भी 4 पार्ट में बटा हुआ मिलेगा। कितने पार्ट में बटा हुआ मिलेगा? इस तरह से बटा हुआ मिलेगा कि जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इतने पार्टों में डिवाइड मिलेगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने 8 पार्ट कर दिए हैं। तो अब इन 8 पार्टों के अंदर देखिए, ए पार्ट में क्या आएगा, बी पार्ट में क्या आएगा, सी पार्ट में क्या आएगा, हम वो जानते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आएगा वो आएगी अपने जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्यों पूछी जाती है एग्जाम में, कि आपका जो करंट अफेयर, जो डेली की जो करंट अफेयर्स हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती हैं, देश विदेश की खबर होती हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो वही चेक करने के लिए आपका क्या व्यू है, इसलिए करंट जो जनरल अवेयरनेस है वो पूछी जाएगी। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। वो पूरी ऑल इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिसी, स्टैटिक अवेयरनेस और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पॉलिटी के पूछे जाएंगे, वो भी आपके करंट के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, जो करंट में क्या चल रहा है, उसका पास्ट से क्या रिलेशनशिप था। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी भी आएगी आपके, जो ये जनरल अवेयरनेस है इसके अंदर। उसके अंदर आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में ओनली, ठीक है, आपको ये 3 चीज़ें करनी है, प्रीएम्बल करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट करनी है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब इसका जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है, ये चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर, हाँ, जीके के अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, आपको ट्रैफिक रूल्स
के बारे में मालूम होना चाहिए, ट्रैफिक साइंस होते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं तो आपको कौन सी धारा के तहत कौन सी सज़ा मिलेगी, वो चीज़ आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट एड सेफ्टी से रिलेटेड भी पूछेगा इसके अंदर, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर में पूछे जाएंगे वो होंगे वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, और जो क्रॉप इंश्योरेंस जो मोदी जी ने गवर्नमेंट ने जो चला रखी है क्रॉप का इंश्योरेंस होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस कब होता है, किसी का सस्पेंशन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट कब होता है, कोड ऑफ कंडक्ट और अनफेयर, सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। ये जो है ये छोटे छोटे टॉपिक ऐड इसमें कर दिए गए हैं। उसके बाद में आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग को जनरल इंटेलिजेंस GI लिख देते हैं हम। अब GI के अंदर क्या हो, रीजनिंग क्या कैसी होती है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की होती है। तो इसके अंदर आपको शब्द दोनों वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आएगी। इसके अंदर आपको पेपर फोल्डिंग आएगी, सिम्बॉलिक आएगी, उसके बाद में ये फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है, वर्ड बिल्डिंग आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, अदर सब टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के हैं, जैसे एज वाला क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर वो पूछ लेते हैं कई बार रीजनिंग के अंदर, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और इसके फिगर सीरीज से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट पूरी रीजनिंग है वो रिवाइज करनी है, कंप्लीट रीजनिंग ही आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद में जो पार्ट C रहेगा उसके अंदर आपके क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। पार्ट C के अंदर क्या है, इंग्लिश के अंदर क्या है, आपको कोई सेंटेंस दे देगा उसके अंदर एरर ढूंढना आ जाएगा, आपसे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछ सकता है। जो वर्ड है 4 वर्ड लिख देंगे, मिस स्पेल्ड कर देंगे चारों के अंदर, और एक जो वर्ड रहेगा वो करेक्ट रहेगा, आपको वो बताना कि सही कौन सा उसमें। फिर से आपको इडियम फ्रेज रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, एक्टिव पैसिव वर्ब्स, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस मतलब पजल सेंटेंस आ जाएगा, क्लोज पैसेज आ जाएगा, और टर्मिनोलॉजी यूज इन ऑफिस एंड दियर। और सबसे ज़्यादा जो ऑफिस के अंदर वर्ड यूज किए जाते हैं वो, ये मेन इसका हिंदी और इंग्लिश देने का मेन उद्देश्य ये है कि आप जो ऑफिस में जब काम करने लगो तो कोई ऊपर से आपके पास लेटर आए तो आप उस लेटर को समझ सको, इसीलिए आपको ये दी जाती है। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब पार्ट D के अंदर क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्या है, आपको पहला जो टॉपिक क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम के बाद में आपको परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो जो एक तरीके से पूरा आपको अर्थमेटिक करना है। उसके बाद में मेंसुरेशन के अंदर आपको क्या करना है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल, पैरेललोपाइड, रेगुलर, राइट पिरामिड एंड ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस पिरामिड। तो मेंसुरेशन के अंदर ये हैं। उसके बाद में अलजेब्रा के अंदर बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर मतलब आपके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है। उसके बाद में ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक फिगर्स, ट्राइंगल और उसके वेरियस काइंड्स ऑफ, सेंट्रोइड क्या होता है, कॉन्फिगरेंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के रिलेटेड इक्वेशन आता है। सर्कल, कोर्स, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कोर्स, सर्कल, ठीक है, 2 और मोर सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो बेसिक ज्योमेट्री रहेगी आपके। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक दिया गया है, मतलब आपको सिंपल 90 तक के डिग्री तक पढ़ने हैं, हायर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है आपको। उसके बाद में स्टैटिकल जो चार्ट्स होते हैं, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। उसके बाद में जो पार्ट E रहेगा उसके अंदर क्या आएगी, हिंदी के अंदर भी आपको
वो जो इंग्लिश के अंदर मैंने जैसे बताई थी वो पूरी ग्रामर उसी की तरह से मोस्ट ऑफ ग्रामर इसके अंदर कवर हो जाएगी आपको। विकारी है, विकारी शब्द जैसे हो गए, मुहावरे हो गए, संधि, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, और इसके अंदर विराम चिन्ह के चिन्ह जो होते हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, वचन, लिंग, कारक, काल, आपको कंप्लीट हिंदी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर जो अफ पार्ट है उसके अंदर आपको जो हरियाणा इकोनॉमी से ऐड किया गया है कि हरियाणा की इकोनॉमी किस तरह की है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, और क्या क्या हरियाणा के अंदर प्रॉब्लम है। उसके बाद में हरियाणा के अंदर सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, और जो रोल ऑफ एग्रीकल्चर है हरियाणा की जो इकोनॉमी के अंदर उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर फाइनेंस के बताना है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस कौन कौन से हैं। नाबार्ड से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसके अंदर MSME हरियाणा के वो जो पूछ सकता है। उसके बाद में हरियाणा बजट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हरियाणा बजट पढ़ना आपको, करंट अफेयर्स में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी सोर्सेज, रेवेन्यू एंड इट्स यूटिलाइजेशन। उसके बाद में रूरल मार्केटिंग, मतलब दो तरह की इकोनॉमी होती है, मैक्रो और माइक्रो। तो आपसे माइक्रो इकोनॉमिक से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रूरल मार्केटिंग, रूरल दो तरह की मार्केटिंग होती है, रूरल और अर्बन। तो आपसे आपके सिलेबस में ओनली रूरल मार्केटिंग है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आएंगे। रूरल मार्केटिंग हरियाणा, ठीक है। सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद में ई कॉमर्स इन रूरल मार्केट्स, ये सब चीज़ें आपको बेसिक इनकी जानकारी लेनी है। उसके बाद में जो एच पार्ट होगा उसके अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, आपको इन्वायरमेंट के अंदर जो मतलब क्या क्या चीज़, सबसे पहले आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद में आपको जो इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट को जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं जैसे पोल्यूशन, तो पूरे सब तरह के टाइप के पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है आपको। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद में आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ने हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ के अंदर। और इसी के अंदर फिर इन्वायरमेंट वाले के अंदर ही डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसमें आपको क्लाइमेट चेंज और मैन मेड डिजास्टर के अंदर मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, नेचुरल मैनेजमेंट जो इंटरनेशनल क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, नेशनल लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, NGO का क्या रोल होता है, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है, आर्म फोर्सेस कैसे रोल अपना प्ले करती हैं जब कोई डिजास्टर होता है, तो पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी अपना कैसे अपना बेस्ट देती हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसके अंदर ओनली ग्रुप 57 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। 56 के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में बस हम इतना ही बात करते हैं। ओके, धन्यवाद।